उनके संघर्ष की कहानी। राम जन्मभूमि संघर्ष एक बड़ी परंपरा रही, जिसमें मेरा जुड़ाव बचपन से अपने पितृ परंपरा के कारण रहा। दीदी माँ के दर्शन तब भी किए, और ये दुर्भाग्य का विषय है, दुख का विषय है, कितने वर्ष लगे, लेकिन कालांतर में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से ये सुख प्राप्त हुआ। और आज भगवान वहाँ अपने विग्रह में विराजमान है। उस लोकार्पण पर्व पर जब प्राकट्य पर्व हुआ तब भी उपस्थिति हुई और लगातार जाने की होती है। आज भोजशाला का निर्णय आया है तो मन में दूना हर्ष है। तो यही वजह है कि आप परंपरागत आज ड्रेस में? नहीं, ये तो सामान्य प्रतिदिन की ही मुद्रा है। ओवैसी ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि अयोध्या में मामला अलग था। उन्होंने कहा अयोध्या में कब्जा नहीं था, लेकिन भोजशाला में कब्जा था। निर्णय असंवैधानिक है। ओवैसी जी से मेरी प्रार्थना है, वे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बैरिस्टर हैं, ऐसा लोग कहते हैं। भाषा से तो कई बार नहीं लगता। मैं आशा करता हूं उनसे कि वे भारतीय सांस्कृतिक इतिहास भी पढ़ें और अपने कुलवंश का इतिहास भी पढ़ें, जिसमें 4 पीढ़ी बाद ही उन्हें स्वयं के इसी परंपरा में खड़े होने का बोध प्राप्त होगा। तो वे भी भगवती के सामने उसी प्रकार नतमस्तक होंगे जैसे उनके परदादा के पिताजी नतमस्तक होते थे। तो 2-3 पीढ़ी पहले मतांतरण कर लेने के कारण इतना विद्वेष और इतनी प्रकार की घृणा फैलाना उचित नहीं। प्रधानमंत्री जी की अपील को किस तरह देख रहे हैं, जो कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल का कम उपयोग? प्रधानमंत्री देश के सर्वोच्च कार्यकारी हैं और विश्व के जो भी खतरे हैं उनसे वो सबसे भलीभांति परिचित हैं। और अगर उन्होंने जनता से कोई अपील की है तो भारत के समस्त उन्नयन के लिए उनकी अपील को ध्यान दिया जाना चाहिए। अगर उन्होंने कहा है कि पेट्रोल का कम इस्तेमाल करें, सोना कम खरीदें, और जिस तरह से लोगों का प्रतिसाद मिल रहा है वैसा मिलना चाहिए। विपक्ष का काम है निश्चित रूप से कि जो भी सत्ता पक्ष में हो उसमें कमियां निकाली जाएं, उसके विरुद्ध बोला जाए, वो अपना काम करें। लेकिन ये प्रधानमंत्री जी की प्रासंगिकता है कि जब भी कोई वो बात कहते हैं तो देश का एक बहुत बड़ा समाज ये मानकर कि वे देश के हित में ही कह रहे होंगे, उनका निजी हित तो कोई है नहीं, उसकी पालना करता है।